नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमी टुडे 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सरकार ने ट्रंप के उस इल्ज़ाम का जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि मोदी से कहा गया था कि डील हो जाएगी, एक बार ट्रंप को फ़ोन कर लो। मोदी ने घमंड में आके ट्रंप को फ़ोन नहीं किया तो डील नहीं हो पाई। अब अमेरिकन सरकार तो रोज़ ही इल्ज़ाम लगाती है, लेकिन भारत को और भारत की सरकार को भी झूठ बोलने की काफ़ी आदत है साहब। खासतौर से तेल की कीमतों को लेके जो सरकारी विज्ञप्ति आई, जो नोट आया फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा, मैं उसको आपको बताना चाहूँगा। और मैंने एक प्रोग्राम किया था कि कैसे पेट्रोल की और डीजल की गेट प्राइस 25 रुपये से कम हो गई है। इंडिया का बास्केट $58 से कम हो गया है और 25 रुपये का पेट्रोल डीजल 104 रुपये का मुंबई में बेचा जा रहा है पर लीटर। और कंपनियों का जो प्रॉफिट है वो 10.5-11 रुपये पर लीटर हो गया है। अब सरकार 4 से 6 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने जा रही है पेट्रोल डीजल पे, लेकिन हमें कुछ नहीं देगी। वो फायदा हमको देना चाहिए था, जनता को देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं देने चाहती, वो देना ही नहीं चाहती एक्चुअली। चलिए, लेकिन सरकार ने रिप्लाई झूठ दिया, उस झूठ को पकड़ने की जरूरत है। सरकार कहती कि वी आर अवेयर ऑफ द प्रपोज्ड बिल, जो 500% वाला है। वी आर केयरफुली मॉनिटरिंग ऑल रिलेटेड इश्यूज एंड डेवलपमेंट कनेक्टेड विद इट। एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू से दैट एज फार एज एनर्जी सोर्सेज आर कंसर्न, यू आर वेल अवेयर ऑफ आवर अप्रोच। यानी कि जहाँ तक हम तेल खरीदते हैं दुनिया से, उसके बारे में, हमारी अप्रोच के बारे में आपको पता है। उसके बाद रशिया से तेल खरीदने के ऊपर कहते हैं वी टेक इनटू अकाउंट द कंडीशंस एंड एनवायरनमेंट इन द ग्लोबल मार्केट while also keeping in mind our imperative of ensuring that energy is made available at affordable prices to over 1.4 billion people। हमें इस बात का ज्ञान है कि जो हालात है दुनिया के, उन हालात में जो ग्लोबल मार्केट है, जो तेल का बाजार है, उसको भी हम ध्यान में रखते हैं। हम अपनी जो एनर्जी की नीड्स, यानी कि पेट्रोल डीजल की जो हमारी ज़रूरतें, उसको ध्यान में रखते हुए, और हमारी सबसे पहले ज़रूरत होती है कि हम अपने 140 करोड़ लोगों को अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर पेट्रोल और डीजल उपलब्ध करवा सकें। अफोर्डेबल प्राइस कि जिसको अफोर्ड कर सकें। साहब, अमेरिका के अंदर भी पेट्रोल 90 रुपये लीटर है। हमारे $3,000 के मुकाबले उनकी इनकम $90,000 है पर कैपिटा। 90 रुपये पेट्रोल है इंडियन करेंसी में वहां पर। भूटान में 65 रुपये लीटर पेट्रोल है। ऑस्ट्रेलिया, जहां पर मैं भी होके आया था, सब 90-92 रुपये लीटर पेट्रोल है सब, जबकि उनकी इनकम $80,000-70,000 है। हमारी इनकम $3,000 की है और हम 105 रुपये पेट्रोल का देते हैं। और कई बेंगलोर और राजस्थान, एमपी के अंदर तो 110 रुपये लीटर है। 25 रुपये का पेट्रोल अगर आप 105-110 रुपये में देते हैं तो इसे आप क्या अफोर्डेबल, यानी कि जो रीजनेबल, जो ठीक ठाक प्राइस में हम लोगों को, एक मतलब कम प्राइस में हम लोगों को दे रहे हैं, जिस पे लोग अफोर्ड कर सकें। नहीं, आप डाकू और लुटेरे हो, आप हमें लूट रहे हो। इनफैक्ट दुनिया को कहना चाहिए था और ट्रंप को कहना चाहिए था कि 100-110 रुपए के बीच में पेट्रोल को बेचकर, डीजल को बेच के आप अपने लोगों को लूट रहे हो। आप उनको अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर 140 करोड़ को पेट्रोल डीजल नहीं दे रहे हो, या आप झूठ बोल रहे हो। दिस इज द ब्लैटेंट लाइज। ये झूठ बोलने की आदत मोदी सरकार की बहुत पुरानी आदत है, और हमसे भी झूठ बोलेंगे, दुनिया से भी झूठ बोलेंगे। इसको आप अफोर्डेबल प्राइस कहेंगे? 25 रुपए के पेट्रोल को 110 रुपए बेचना, क्या कहा जाए साहब। यही सच्चाई है, इसके अलावा और कुछ नहीं। शुक्रिया आपका। इकोनॉमी टुडे 1.0 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम और ऐसा चैनल और भला आपको कहाँ मिलेगा। शुक्रिया।